हेलो एवरीवन, मैं हूं बलराम और आज हम डिस्कस करेंगे करिकुलम फॉर क्लास 9th सेशन 2021-22। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे न्यू सिलेबस जो है, यानी कि न्यू सेशंस के लिए जो सिलेबस दी गई है सोशल साइंस का, उसमें कौन सा टॉपिक ऐड हुआ है, कौन सा टॉपिक को स्पेशल फोकस करना है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कोर्स स्ट्रक्चर क्लास 9th 2021 एंड 2022। ओके, तो थ्योरी पेपर में हम देखेंगे नंबर 1 इंडिया एंड द कंटेम्पोररी वर्ल्ड पार्ट 1, यानी कि हिस्ट्री, इसमें से 20 मार्क्स का पढ़ना है। सेकंड कंटेम्पोररी इंडिया पार्ट 1, यानी कि जियोग्राफी, इनमें से भी 20 मार्क्स। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1, यानी कि सिविक्स, यानी कि पॉलिटिकल साइंस, 20 मार्क्स। नंबर 4 इकोनॉमिक्स, 20 मार्क्स। ठीक है, इन 4 सब्जेक्ट मेन है, टोटल 80 मार्क्स है थियोरिटिकल पेपर के लिए और 20 मार्क्स इंटरनल, यानी कि प्रोजेक्ट वर्क है। ठीक है, आइए देखते हैं कोर्स कंटेंट में क्या दिया गया है। ठीक है, नंबर 1 यूनिट 1 इंडिया एंड द कंटेम्पोररी वर्ल्ड पार्ट 1, यानी कि हिस्ट्री में से कौन सा चैप्टर पढ़ना है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पहले देखिए सेक्शन ए इवेंट्स एंड प्रोसेसेस, ऑल द 3 थीम्स आर कंपलसरी। इसमें से जो 3 चैप्टर है वो कंपलसरी हैं। जैसे कि हम नाम देख लेते हैं। सबसे पहले द फ्रेंच रेवोल्यूशन। ओके, फ्रेंच रेवोल्यूशन एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। फ्रेंच रेवोल्यूशन हिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इनमें से जो पहले था वही है, जैसे कि फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी, द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स ए रिपब्लिक, डिड वोमेन हैव ए रेवोल्यूशन, द एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी, द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। ओके, तो सेकेंड चैप्टर क्या है, सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। ओके, बोल्शेविक रेवोल्यूशन, द एज ऑफ सोशल चेंज, द रशियन रेवोल्यूशन, द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्राड, व्हाट चेंज आफ्टर अक्टूबर, द ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर। ओके, नेक्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर नात्सिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। ठीक है, इनमें से क्या पढ़ना है, बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक, हिटलर्स राइज टू पावर, द नात्सी वर्ल्ड व्यू, यूथ इन नात्सी जर्मनी, ऑर्डिनरी पीपल एंड द क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो इन तीनों चैप्टर कंपलसरी हैं और सेक्शन 2 में से 2 चैप्टर है, उनमें से कोई एक चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि लाइवलीहुड, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज, इसमें से एनी वन थीम ऑफ द फॉलोइंग, फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। ओके, ये चैप्टर। इसके अलावा पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड। ठीक है, तो आप इन दोनों चैप्टर में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। तो अगर फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म आप पढ़ते तो उसमें पढ़ना होगा व्हाई डिफॉरेस्टेशन, द राइज ऑफ कमर्शियल फॉरेस्ट्री, रिवेलियन इन द फॉरेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन जावा। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना होगा। और अगर पेस्टोरलिस्ट इन द मॉडर्न वर्ल्ड आप चूज करते हैं तो इसमें पेस्टोरल नोमैड्स एंड देयर मूवमेंट्स के बारे में पढ़ना होगा, कॉलोनियल रूल एंड पेस्टोरल लाइफ एंड पेस्टोरलिज्म इन अफ्रीका के बारे में। ठीक है, तो ये था हिस्ट्री का चैप्टर। नेक्स्ट सेकेंड यूनिट 2 कंटेम्पोररी इंडिया पार्ट 1, यानी कि जियोग्राफी। जियोग्राफी में जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर इंडिया साइज एंड लोकेशन। ठीक है, इंडिया साइज एंड लोकेशन, इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडियस नेबर्स। ठीक है, ये आपको पढ़ना होगा फर्स्ट चैप्टर में। सेकेंड चैप्टर जो है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, नंबर 3 ड्रेनेज, मेजर रिवर्स एंड ट्रिब्यूटरीज, लेक्स, रोल ऑफ रिवर्स इन द इकोनॉमी। ठीक है, इस बार ड्रेनेज भी पढ़ना है क्योंकि पिछले साल में ये नहीं था, क्योंकि इसे हटा दिया गया था। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पॉल्यूशन ऑफ रिवर्स के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर क्लाइमेट चैप्टर में हमें पढ़ना होगा कॉन्सेप्ट, क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडियाज क्लाइमेट, द इंडियन मानसून, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, मानसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना होगा। नेक्स्ट चैप्टर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, फैक्टर्स अफेक्टिंग वेजिटेशन टाइप्स, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। ठीक है, इसके बारे में पढ़ना होगा। और चैप्टर 6 पॉपुलेशन, साइज, डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज। ठीक है, तो ये था जियोग्राफी के बारे में। जियोग्राफी के बारे में टोटल 6 चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा
डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स यानी कि यूनिट 3 सिविक्स के बारे में क्या पढ़ना होगा, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी, इसके बारे में पढ़ना है। इसमें से क्या पढ़ना होगा, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, बॉर्डर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर में पढ़ना होगा कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह बना था, इसमें देखिए मेंशन है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका, व्हाई डू वी नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गाइडिंग वैल्यूज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। थर्ड चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, व्हाई इलेक्शंस, व्हाट इज आवर सिस्टम ऑफ इलेक्शंस, व्हाट मेक्स इलेक्शन इन इंडिया डेमोक्रेटिक। ओके। एंड फोर्थ चैप्टर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इसमें से हमें पढ़ना होगा हाउ इज द मेजर पॉलिसी डिसीजन टेकन, पार्लियामेंट, पॉलिटिकल, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी। ठीक है, ये है चैप्टर फोर्थ। और चैप्टर फिफ्थ डेमोक्रेटिक राइट्स। ओके, लाइफ विदाउट राइट्स, राइट्स इन ए डेमोक्रेसी, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ राइट्स। ठीक है, ये था पॉलिटिकल साइंस का टोटल 5 चैप्टर पढ़ना है। और नेक्स्ट है यूनिट 4 यानी कि लास्ट इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में से टोटल जो चैप्टर दी गई हैं जैसे कि द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, ओके, ओवरव्यू, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, फार्मिंग इन पालमपुर, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन ऑफ पालमपुर। ओके। नेक्स्ट सेकेंड चैप्टर जो है पीपल एज रिसोर्स, इसमें से ओवरव्यू पढ़ना है। इसके साथ साथ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मेन एंड वुमेन, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये पढ़ना होगा सेकेंड चैप्टर से। ठीक है। और इसके अलावा चैप्टर थर्ड इकोनॉमिक्स का जो है पॉवर्टी एज ए चैलेंज, इसमें से क्या क्या पढ़ना है, 2 टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट, पॉवर्टी एस्टिमेट्स, vulnerable groups, interstate disparities, global poverty scenario, causes of poverty, anti-poverty measures, the challenges ahead. Okay, and last chapter food security in India, इसमें क्या पढ़ना होगा, overview, what is food security, why food security, who are food insecure, food security in India, what is buffer stock, what is the public distribution system, current status of public distribution system। तो ये था थियोरिटिकल के लिए, थ्योरी पेपर के लिए 80 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा 20 मार्क्स के लिए इंटरनल मार्क्स होता है, उसमें से प्रोजेक्ट वर्क भी शामिल होता है। आपको 20 मार्क्स के लिए आपको प्रोजेक्ट फाइल बनाना है और उसमें प्रोजेक्ट फाइल में डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर बनाना है। ठीक है। और इसके बारे में हम प्रोजेक्ट फाइल के बारे में जब वीडियो बनाएंगे उसमें डिटेल्स हम आपको बता देंगे। थियोरिटिकल पेपर है, इसमें से मैप से रिलेटेड पूछा जाता है, तो मैप का जो सिलेबस है यहाँ पे दिया गया है, तो इसे एक बार हम आपको बता देते हैं। ठीक है। देखिए मैप से रिलेटेड क्या करना होगा, मैप से रिलेटेड आपको जो यहाँ पे क्वेश्चन करना है यहाँ पे दिया गया है। ठीक है। मैप देखिए, लिस्ट ऑफ मैप आइटम्स क्लास 9 2021-2022, सब्जेक्ट हिस्ट्री से मैप पूछा जाएगा 2 नंबर का, द फ्रेंच रेवोल्यूशन से आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ फ्रांस फॉर लोकेटिंग एंड लेवलिंग आइडेंटिफिकेशन, बॉर्देक्स, नांतेस, पेरिस, मार्साई। ओके। चैप्टर सेकेंड सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन से क्या पूछा जाएगा, आउटलाइन मैप ऑफ द वर्ल्ड फॉर लोकेटिंग एंड लेवलिंग आइडेंटिफिकेशन। इसमें से मेजर कंट्रीज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेंट्रल पावर्स एंड एलाइड पावर्स। सेंट्रल पावर्स में से जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगेरी, टर्की यानी कि ऑटोमन एम्पायर। एलाइड पावर्स में से फ्रांस, इंग्लैंड, रशिया, यूएसए। और चैप्टर थर्ड नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर से जो मैप है, आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड फॉर लोकेटिंग एंड लेवलिंग आइडेंटिफिकेशन, मेजर कंट्रीज ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, एक्सिस पावर्स, जर्मनी, इटली, जापान, एलाइड पावर्स, यूके, फ्रांस, फॉर्मर यूएसएसआर, यूएसए। ओके। और टेरिटरीज अंडर जर्मन एक्सपेंशन, नाजी पावर, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, ओनली स्लोवाकिया शोन इन द मैप, डेनमार्क, लिथुआनिया, फ्रांस, बेल्जियम, ये सारी चीज़ें ऐड हुआ है। ठीक है। और जियोग्राफी से जो मैप से रिलेटेड क्वेश्चन आपको करना है, जियोग्राफी आउटलाइन पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया,
चैप्टर फर्स्ट इंडिया साइज एंड लोकेशन से आपको करना होगा इंडिया स्टेट्स इन कैपिटल्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, स्टैंडर्ड मेरिडियन, लोकेशन एंड लेवलिंग। चैप्टर सेकंड से फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, इनमें से माउंटेन रेंज, द काराकोरम, द जस्कर, द शिवालिक, द अरावली, द विंध्या, द सातपुरा, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। माउंटेन पिक्स में से K2 कांचनजंगा, अनायमोदी। प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, छोटानागपुर प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू। कोस्टल प्लेन से कोंकण, मलाबार, कोरोमंडल एंड नॉर्दर्न सर्कल। लोकेशन एंड लेवलिंग। चैप्टर थर्ड ड्रेनेज से आपको पढ़ना होगा, लोकेट एंड लेवल करना होगा, आइडेंटिफिकेशन ओनली। रिवर्स, द हिमालयन रिवर सिस्टम, द इंडस, द गंजेस एंड द सतलज। द पेनिनसुलर रिवर्स में से द नर्मदा, द तापी, द कावेरी, द कृष्णा, द गोदावरी, द महानदी। लेक्स में से उलर, पुलिकट, संबर, चिलिका। चैप्टर 4 क्लाइमेट से आपको एरियाज रिसीविंग रेनफॉल लेस देन 20 सेंटीमीटर एंड ओवर 400 सेंटीमीटर, आइडेंटिफिकेशन ओनली। ओके। चैप्टर 5 नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ से जो मैप करना होगा मैं आपको बता देता हूँ, मैप से रिलेटेड क्वेश्चन। वेजिटेशन टाइप, ट्रोपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रोपिकल डिसिडियस फॉरेस्ट, थॉर्न फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड मैनग्रोव, फॉर आइडेंटिफिकेशन ओनली। नेशनल पार्क्स में से क्या करना होगा, कॉर्बेट, काजीरंगा, रणथंभौर, शिवपुरी, कान्हा, सिमलीपाल एंड मानस। बर्ड सेंचुरीज में से भरतपुर एंड रंगनथिटो। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में से सरिस्का, मुदुमलाई, राजाजी, दच्चीगाम। लोकेशन एंड लेवलिंग। और लास्ट चैप्टर 6 पॉपुलेशन, लोकेशन एंड लेवलिंग। This state having highest and lowest density of population, this state having highest and lowest sex ratio and largest and smallest state according to area। तो ये था क्लास 9th का करिकुलम न्यू सेशन के लिए, ठीक है। यानी कि सिलेबस में ये पढ़ना है। पिछले प्रीवियस साल में कोरोना के कारण 30% रिड्यूस हुआ था, इस बार ये जो चैप्टर है ये आपको पढ़ना होगा। इस सिलेबस का जो PDF फॉर्मेट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। प्रिस्क्राइब्ड बुक्स के बारे में हम आपको बता देते हैं कौन सा बुक आपको लेना है। देखिए सोशल साइंस के लिए प्रिस्क्राइब्ड बुक्स के लिए जो लिस्ट है, नंबर 1 इंडिया एंड द कंटेम्पोररी वर्ल्ड, पार्ट 1 हिस्ट्री, पब्लिश्ड बाय NCERT। नंबर 2 कंटेम्पोररी इंडिया, पार्ट 1 ज्योग्राफी, पब्लिश्ड बाय NCERT। नंबर 3 डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, पार्ट 1 पब्लिश्ड बाय NCERT। नंबर 4 इकोनॉमिक्स, पब्लिश्ड बाय NCERT। नंबर 5 टुगेदर टुवर्ड्स ए सेफर इंडिया, पार्ट 2 ए टेक्स्ट बुक ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट फॉर क्लास 9th, पब्लिश्ड बाय CBSE। 6 लर्निंग आउटकम्स एट सेकेंडरी स्टेज, पब्लिश्ड बाय NCERT। ठीक है, ये था आपका बुक लिस्ट, ये बुक आपको खरीदना है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया। फिर भी अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया है। इस वीडियो को आप लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, ताकि हर अपडेट आपको मिलते रहे। धन्यवाद।